हम मानव जीवन में गुरु की महत्ता पर बातें कर रहे हैं। आज महापुरुष हमें गुरु तत्व के बारे में कुछ कहते हैं। आइए उनकी बातों को प्रेम पूर्वक सुना जाए। वे कहते कि गुरु तत्व प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अवस्थित है। इन्हें आंतरिक गुरु भी कहते हैं। यह आपके संपूर्ण जीवन के समस्त क्रियाकलापों के साक्षी हैं तथा अव्यक्त रूप से उच्चतर आत्मज्ञान की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी अपनी उद्विग्नता एवं दुराग्रह के कारण हम इन निर्देशों पर ध्यान नहीं दे पाते। तथापि यह धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे होते जब आप अंतर्मुखी होते और अपने जीवन में उनके गहरे महत्व पर चिंतन कर पाते। गुरु तत्व हमारे अंदर स्थित एक उच्चतम एवं पवित्रतम तत्व हैं। यह आयु, स्थान, काल की सीमा से परे तथा अविनाशी हैं। मृत्यु के साथ इनका अंत नहीं होता। यह जन्म जन्मांतर तक का साथ है जो चलता ही जाता। यह एक अमूर्त तथ्य है, रूप रंग ध्वनि से रहित। विकसित अंतर्दृष्टि से युक्त व्यक्ति ही इसका अनुभव कर सकता है। इंद्रिय जगत में विचरण करने वाले लोगों के लिए यह आंतरिक गुरु एक रहस्य ही बने रह जाते। अतः अपने अंदर स्थित इस तत्व से घनिष्ठता स्थापित करने हेतु हमें उन व्यक्ति की खोज करनी होगी जो हमारे आंतरिक गुरु का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि या प्रतिरूप हों। इसी उद्देश्य से गुरु शिष्य संबंध को युगों युगों से सुरक्षित रखा गया है। जीवंत गुरु शिष्य के अंदर स्थित गुरु तत्व के ही प्रतीक हैं। शिष्य स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित करता तथा उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करता है। उसे यह मालूम है कि गुरु के प्रति विनम्र भक्ति द्वारा ही वह अपने गुरु तत्व की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। महापुरुष आगे बताते कि आधुनिक शिक्षण प्रणाली व पद्धति की तुलना इस गुरु शिष्य संबंध से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ गुरु तत्व का पूर्ण अभाव है। भारत में गुरु का स्थान शिक्षकों से अत्यधिक ऊंचा माना गया। जब भी कोई भारतीय गुरु के संपर्क में आता है वह उनके प्रति सम्मान और भक्ति के भाव से भर जाता है। व्यक्ति गुरु के भौतिक स्वरूप को भी स्वीकार करता एवं उनके भौतिक शरीर से परे आंतरिक प्रबुद्ध चेतना को भी स्वीकार कर उन्हें उसी रूप में बाह्य अवतरण मानता है। महापुरुष आगे बताते कि अपने आंतरिक गुरु से संपर्क स्थापित करना
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही वह केंद्र है जिसकी खोज में आप युगों युगों से रत हैं। बाह्य जगत में जिन सुखों के पीछे आप दौड़ रहे हैं वे भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। इनके विपरीत आपके आंतरिक गुरु परमानंद के अनंत स्रोत हैं। वास्तव में उसकी अचेतन खोज के क्रम में ही आप भौतिक जीवन से सुख की अपेक्षा करने लगते हैं। उनके संपर्क से होने वाली अनुभूति के प्रति आप अवचेतन रूप से सजग भी हैं, किंतु अज्ञान और माया के भ्रम के कारण आप अन्यत्र उसे ढूंढ रहे। महापुरुष बताते कि जब आप किसी फूल, रंग, चित्र या सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो एक प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। आप सोचते हैं कि वह विशेष वस्तु या व्यक्ति आपके सुख का स्रोत है, किंतु वास्तव में यह सारा अनुभव आपके अंदर घटित हो रहा है। वस्तु या व्यक्ति सुख का स्रोत नहीं है। आपकी सजगता या बोध के स्तर के आधार पर आपके द्वारा अनुभव की गई सुख की मात्रा का निर्धारण हुआ करता। इस बोध का उद्गम बाह्य जगत में नहीं अपितु आपके अंदर ही है। उस समय आपको अपने अंदर स्थित अनंत स्रोत का क्षणिक दर्शन होता है और यही आपके आनंद का कारण है। किंतु भ्रमवश हम इन अनुभवों को भौतिक वस्तु विशेष से संबंध करते और पुनः उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए उन वस्तुओं का पीछा भी करते। अपेक्षा या कामना से प्रेरित हो जाते। अब इस कारण बोध प्रतिबंधित हो जाता और अनुभूति पहले जैसी गहरी एवं आनंददायी नहीं होती। आप निराश हो जाते और पुनः भौतिक वस्तुओं में आनंद की खोज करने लगते। गुरु के मिलने पर आपके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू होती, तथापि चूंकि गुरु आपके आंतरिक गुरु के ही प्रतिरूप होते, यह अनुभव अधिक स्थायी होता। गुरु के प्रति आपका बाह्य अवबोधन आंतरिक गुरु के प्रति आपके बोध से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता। यदि गुरु से आपका संबंध ऊंचा और पूर्ण है तो इसके साथ ही आप अपने गुरु तत्व से संपर्क विकसित करने में भी सक्षम होते हैं। दोनों अनुभव समानांतर चलते हैं और उनमें सह अस्तित्व हुआ करता। जीवंत गुरु से संबंध विकसित होने के साथ ही साथ आंतरिक गुरु से भी आपका संपर्क सजीव, साकार और सुस्पष्ट होने लगता है और इस प्रकार आपके अंदर के गुरु तत्व भी प्रकट होने लगते। हमारे भौतिक शरीर में भी आज्ञा चक्र या भूमध्य गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस बिंदु पर हम मानव अपने आंतरिक गुरु का निर्देश प्राप्त करते हैं। यही वह बिंदु है जिससे होकर हमारे बाह्य गुरु हमें आदेश देते हैं तथा अपनी प्रज्ञा का संचार भी करते हैं।
आज्ञा चक्र पर अपने बाह्य गुरु की आवाज़ सुनने में आपकी निपुणता ज्यों-ज्यों बढ़ेगी, अपने आंतरिक गुरु या गुरु तत्व के सूक्ष्म और कारण स्वरूप को पहचानने में भी आप अधिकाधिक सक्षम होंगे। और एक समय आने पर यह जीवंत और यथार्थ बन जाएगा। तब आपके जीवन में वास्तविक अनुभूति का उदय हो जाएगा। अब हम यहाँ एक विराम लेते हैं।